नंबर 12 पे जंप करते हैं, जो कि क्वेश्चन है यूपीएससी 2011 का। दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना, उनको आपको सर्कल कर लेने हैं, जिसके आपको माइंड को ये रिफ्लेक्ट होगा कि आपको उसी पे फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने हैं। तो मैं आपको बता दूँ गाइज, अगर आपको डाउट लग रहे हैं तो एक रूल है यूपीएससी का कि दो चार स्टेटमेंट होते हैं। दो स्टेटमेंट अनपॉपुलर स्टेटमेंट रहेंगे, जो कि उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, और दो स्टेटमेंट फेमस स्टेटमेंट रहेंगे। तो जो दो अनपॉपुलर स्टेटमेंट रहेंगे उसको आप कट कर दोगे, और जो दो फेमस स्टेटमेंट रहेंगे उन्हीं दोनों में से आंसर होता है। तो आपका आंसर या तो ए से होगा या तो डी से होगा। अब बता दो कि मैंने हाईलाइट यहाँ पे क्वेश्चन को क्यों करवाया था, ताकि आप स्टेटमेंट से उसको लिंक कर सको। अब भितरकनिका मंगरूव आपने सुना हुआ है, और भितरकनिका मंगरूव कहाँ होता है? समुद्र के किनारे ही होता है। तो समुद्र के किनारे आ गया आंसर, द आंसर वुड बी ए। तो ऐसे ही गाइस, आपको हमेशा कीवर्ड को हाईलाइट कर लेने हैं तब, और सारे कीवर्ड को हाईलाइट नहीं करने हैं। जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे अगर आप नए हो तो। बट ये रूल गाइस हमेशा वर्क करता है, और आने वाले सीरीज में मैं आपको हर एक क्वेश्चन पे ऐसे रूल्स और लॉजिक लगा के आपको मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहें। आप धीरे धीरे सारे रूल्स लॉजिक को आप सीख जाओगे, और आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मैं रूल्स और लॉजिक बताऊंगा, जिसकी वजह से आप उसको सीख पाओगे, समझ पाओगे। ओके गाइस, मैं आपको रटाने वाला बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। मैं आपको रेशनल माइंड से, तार्किक माइंड से जो आप डिसीजन लोगे आंसर में, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपका इंटरलिंकेज होगा सारा, आपका रूल्स लॉजिक नॉलेज। बिना इन तीनों का इंटरलिंकेज के आप आंसर नहीं दे सकते हो। नॉलेज तो आपका यहाँ पे प्री रिक्विजिट होगा ही होगा। नॉलेज आपको होना ही चाहिए क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। बट वहाँ पे रूल भी वर्क करता है। अब आप खुद बताओ, जब आपने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, 50% पे आ गए गाइस। जब आप 50% पे आ गए हो तो आपको आंसर दे के ही आगे बढ़ना है। आपको उसमें डाउट नहीं रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। थैंक यू।